फिर देखते हैं राजू को, जो कि चलते हुए आता है कंपनी के पास पैसा डबल करने के लिए, और कहता है वहां पे खड़ा रह के गेट पे कि ये लोग बना रहे या तो फिर मामू चाचू बना रहे गवर्नमेंट को, या फिर बिल्डिंग खाली दिखाने के लिए बनाई है रिश्वत खाने के लिए। राजू को देखते हैं जो कि उस कंपनी के अंदर आ जाता है, अपनी गर्दन को खुजलाते खुजलाते ये कहता है कि ए साला, खुजली जाता नहीं, ना के आता हूँ तो भी जरूर, आज मेरा पैसा डबल होने वाला है इसलिए मुझे खुजली हो रही गर्दन के अंदर। ऐसा माना जाता है, खुजली होती तो पैसा आता है। फिर देखते हैं हम पैसे लूटने वाली औरत, हाँ इसका नाम पैसे लूटने वाली औरत रखेंगे हम। तभी पैसे लूटने वाले असिस्टेंट का आदमी को हेलो कहता है राजू, और वो आदमी भी कहता है हेलो मिस्टर राजू काजू। जो कहता है पैसे लूटने वाले का कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे। पैसे लूटने वाले पूछते हैं कि आपकी तारीफ, आप कौन है और क्या काम है। और राजू कहता है कि मैं अंबानी, अंबानी जो आपने फोन किया था। वाई देवी प्रसाद फॉर यू, कि मैं उससे पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विजिट कर चुका हूँ उनके घर पे। उनकी उम्र तो आपसे ज्यादा है, वो कहाँ बूढ़े और आप कहाँ जवान। आप तो देवी प्रसाद नहीं लग रहे, आप गलत समझ रहे हैं। असल में मुझे अंबानी जी ने भेजा है अपना क्लाइंट बन के, यानी कि आप, मैं उनकी तरफ से आया हूँ यहाँ पे। ऐसे खाने वाली से पूछता है वो राजू, क्या आप वाकई में 7 दिनों के अंदर पैसा डबल कर देती है और फिर ट्रिपल भी कर देती है? ऑब्वियसली यस। आपको क्या झूठ लग रहा है? हम 7 दिनों के अंदर पैसा डबल ट्रिपल चौबल भी करके देते हैं। अगर आपको यह मुझे यकीन नहीं हो रहा तो आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर काजू कटली। क्या आपको देवी प्रसाद जी ने नहीं बताया कि यहाँ पे 7 दिनों के अंदर पैसे डबल से ट्रिपल हो जाते हैं? बताया तो था मुझे अंबानी ने कि यहाँ पे 7 दिनों में पैसे ट्रिपल से ट्रिपल चौबल हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक डाउट था कि यहाँ पे आपका ये ऑफिस है, ये भिखारियों बस्ती गली में क्यों है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर? क्योंकि उसके जगह होना चाहिए, जू चौपाटी मुंबई, ऐसा अच्छी जगह पे होना चाहिए था आपका ऑफिस। आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। अब मुझे इसकी कंप्लेन करनी होगी, जो आदमी इस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा। वो पैसे लूटने वाली गालियां देने लगती है अपने अडानी को। व्हाट इज दिस अडानी, अब तक आपने मेरी बिल्डिंग का काम कंप्लीट नहीं किया। अगले साल मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं कहाँ बैठाऊंगी उसको? सड़क पे बिठाऊंगी या फिर रेडी के ऊपर बिठाऊंगी? मैंने आपको मार्केट से करीबन 25 करोड़ रुपए का फायदा कराया है, हम हो जाना चाहिए, वरना आप दूसरी बार से फायदा नहीं कराऊंगी। राजू हंसते हुए पूछता है कि क्या मेरा मेरा पैसा भी क्या डबल हो सकता है, डबल ट्रिपल क्या हो सकता है? से लूटने वाली कहती कि सॉरी राजू साहब, हमारी जो स्कीम है गरीब भिखारी फटीचर लोगों के लिए नहीं, बल्कि अमीर लोगों के लिए है, जो कि लिमिटेड रहती है। हम किसी भिखारियों को स्कीम नहीं देते ये। राजू कहता है पैसा लूटने वाले से कि मेरे पास भी अनलिमिटेड पैसा है, लिमिटेड लोगों के साथ बात करता हूँ मैं, अमीर लोगों की बात करता हूँ लिमिटेड। अभी मैं जो गाड़ी में आया वो बुगाटी हेरोन है, जो कि लिमिटेड लोगों के पास रहती है, इतना मेरा पास पैसा है। पैसा लूटने वाली कहते राजू को कि ऑल राइट ओके, तुम्हारी बातें सुन के मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने का। हमारे यहाँ की एक पॉलिसी है, हम 100 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट ना लेते हैं, ना 1 करोड़ से ज्यादा हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे कराते हैं। फिर राजू इतने पैसों का नाम सुन के शौक हो जाता है और कहता है इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, इतने 100 करोड़ 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगा मैं, कहाँ से लाऊंगा? अभी पैसे लूटने वाली उसकी बातें को सुन लेते हैं और कहती है क्या हो गया मिस्टर राजू, क्या आपके पास भिखारी पैसे नहीं है क्या? आपके पास इतने भी पैसे नहीं है? ये चंद चिल्लर है जो कि अंबानी ऐसे ही फेंक देंगे आपके मुंह के ऊपर, क्या उतने भी नहीं मांग सकते आप उससे? जो कहता है अरे कुछ नहीं प्रॉब्लम है, क्या इतनी बड़ी रकम है 2 करोड़, तो क्या अंबानी साहब ऐसे ही दे देंगे तो फिर मुझे उठाने में लाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होंगी ना। 2 करोड़ है, अंबानी के लिए तो चिल्लर है, मेरे लिए तो सिर्फ बहुत बड़ी रकम है 2 करोड़। फिर राजू को एक सलाह देते हैं कि को इतनी भारी रकम लेके यहाँ पे खुद नहीं आना है, आप अपना बाहर पता लिखा दीजिए और मैं खुद मोदी जी से और आपसे पैसे लेने के लिए मोदी जी के घर पे आ जाऊंगी। जी थैंक यू, मैं अंबानी जी को बता दूंगा कि पैसे रेडी रखे और आप आके ले जाए।
तभी पैसे लूटने वाली एक फॉर्म देती है राजू को और कहती है कि इसे ट्रिपल चौपल करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, हमारी कंपनी का ये रूल है। तभी राजू वो पेपर पढ़ने लगता, हाँ हाँ ये साला घंटा भी समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या है ये। वो शाम से पढ़वाना पड़ेगा, वो ज्यादा पढ़ा लिखा साला। फिर पैसे लूटने वाले कहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपके घर आएंगी, मोदी जी और अपने अंबानी जी के, और आपके का स्टेटस चेक करेंगे, यानी कि आपका बैंक बैलेंस, आपका रहने तरीका, गाड़ी बंगला, पैसा और कपड़े क्या पहनते हो सब। राजू पैसे लूटने वाले कैसे गए, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल 2 करोड़ से कम भी नहीं, ना ही ऊपर नीचे डिस्काउंट नहीं मिल सकता। वेरी गुड वन पॉलिसी, आपकी कंपनी की पॉलिसी एकदम परफेक्ट है अमीर लोगों के लिए। जो को कहती है वो पैसे लूटने वाली की, नो 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 नो, घटिया पॉलिसी कभी नहीं बदलेंगे हम, और आप जैसे गरीब लोगों के लिए ये पॉलिसी सख्त है हमारी। राजू कहता है गुड पॉलिसी गुड पॉलिसी गुड पॉलिसी फिर वहां से हंसता हुआ निकल जाते गुड पॉलिसी गुड पॉलिसी। राजू को देखते हैं जो कि बात कर रहा है अंबानी से, कहता है कि अंबानी जी, मैंने आपकी डील कंफर्म कर दी है। मुझे एक बंगला चाहिए जहाँ पे प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, प्राइवेट खेलने का फुटबॉल हो। अरे बाबा, ये तो बंगला बोलता है शाम, सुना क्या? फिर राजू कहता अंबानी से कि उसके साथ साथ मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए और मुझे एक प्राइवेट मसाज पार्लर चाहिए। वे अपना शाम बाबू ऐसे कहता है कि साला फेंकू, सारा फिर से फेंकने लग गया। जब भिखारी थे तब भी ज्यादा ही फेंक रहा था, जब आप अमीर बने तब भी बहुत ही मोटी मोटी फेंक रहा है साला अंबानी को। सुना बाबू भैया आपने, सुना सुना ये क्या फेंक रहा है? कहता अंबानी से थैंक यू अंबानी जी, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, रिक्वेस्ट सुनने के लिए। चलो कल मिलते हैं फिर डील की फाइनल डेस्टिनेशन जगह पे। तो देख के बाबू भैया भी हंसने लगते हैं अरे मार को भी बोलना, और क्या हो गया जी, तुसी कौन सी डील फाइनल कर रहे हो? वह राजू से पूछते हैं, है ए बाबा राजू, बोलना बोलना, क्या तेरे को 8 10 10 एक करोड़ एक साथ लॉटरी में जीत गया क्या? अभी राजू हंसते हुए कहता है नहीं रे बाबू भैया नहीं रे बाबू भैया, ऐसा कुछ नहीं है, लॉटरी वोटरी नहीं लगा है मेरा, एक बड़ा जैकपॉट हाथ मारा है मैंने।